बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, आज उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें लेक्चर नंबर 4 में हम हमारा परचम के अल्फाज मानी देखेंगे और मश्की सवालात हल करेंगे। आपको याद ही होगा कि लेक्चर नंबर 3 में हमने हमारा परचम की प्लंथवानी की थी और मैंने आपको उसका मुख्तसरन खुलासा और अहम नुकात आपको उसके बताए थे। जो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत दिलचस्प एक सबक है आपका जो परचम के हवाले से है और परचम के बारे में मालूमात इसमें बहुत अहम है जो आपने पढ़नी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सबक का मुताला किया होगा और इस सबक के मुताले के बाद ही आप इसके सवाल जवाब आसानी से कर पाएंगी। आइए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा परचम के अल्फाज मानी क्या है। पहला लफ्ज़ है अक़लियत, इसके मानी है कम तादाद। दूसरा है अक्सरियत, ज़्यादा तादाद, और ये एक दूसरे की ज़िद भी होते हैं ये दोनों लफ्ज़। गामज़न मानी तेज़ चलना। नुक्ते अहम बातें, नुक्ते की जमा नुकात होता है, एक नुक्ते होता है और एक ये नुक्ते है, ठीक है। नुक्ते की मानी है अहम बातें। रौंदना मानी पैरों तले कुचलना, बेइज्जती करना। और फिर है लफ्ज़ हिलाल, जिसके मानी है पहली रात का चाँद, ठीक है तालबा। ये आप अपना कॉपी में अपना सरवर्क बनाएंगी यानी टाइटल पेज हमारा परचम के नाम से और फिर अल्फाज मानी का काम करेंगी, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम मश्की सवालात करते हैं और मश्की सवालात को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से करना है, इसके जवाब कैसे करने हैं और कॉपी में फिर आप इन अल्फाज मानी के बाद मश्की सवालात का काम कर रही हैं। किताब का सफ़ा नंबर 75 देखिए तालिबात। सवाल नंबर 1 है दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल अलिफ है कौमी परचम पर बना हुआ चाँद और सितारा किस बात की अलामत है। यहाँ आप जवाब लिखेंगे कि कौमी परचम पर बना हुआ चाँद और सितारा जो हम बात हमें बता रहा है, जिस तरफ निशानदही कर रहा है जिस चीज़ की, इसका मतलब है ये है। पहले तो कौमी परचम की हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जवाब लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की की अलामत है। हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा। ये जवाब देखें आप यहाँ पर सफ़ा नंबर 73 पर हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल। इससे पहले क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है, ये भी शामिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे जवाब होगा इसी तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा। इस पर 5 कोने वाला सितारा बना हुआ है जिससे इस्लाम के 5 अरकान मुराद है। ये आपका जवाब है पूरा पहले सवाल का। उसके बाद जो है सवाल नंबर 2 है कि 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है। तो दोबारा से आप यहाँ लिखेंगे कि 5 कोनों वाला सितारा, यहाँ पर हेडिंग आएगी और ये जो है जवाब इस लाइन का होगा। 5 कोनों वाला सितारा, थोड़ा सा इसको बदलेंगे आप अपने अल्फाज में। 5 कोनों वाले सितारे से मुराद इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, ठीक है। इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, मतलब आप अपने जवाब के हिसाब से इसको सही कर लीजिएगा। फिर तीसरा सवाल है कि किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है। तो इसका जवाब जो है आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 74 पर। सफ़ा नंबर 74 पर देखिए कि ये जवाब है इसका कि पार्लियामेंट की इमारत जो है, पार्लियामेंट हाउस पर दिन रात परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि रात को मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल है आपका, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, दाल है क्या छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा कि जी हाँ, छोटी झंडियों, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम करें। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और उन्हें पाँव तले रौंदना बहुत बुरी बात है। फिर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन मैंने आपको कल बताया भी था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कौन थे वो, जिनका नाम अमीरुद्दीन क़दवाई था, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एक परचम का डिज़ाइन तैयार किया था।
ये हो गए सवाल जवाब आपके। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर कि आपने टिक का निशान लगाना है। जो कसीरुल इंतखाबी आपको जो जवाबात दिए गए हैं इसमें से आपको एक मुंतखब करना है। कौमी परचम हैसियत रखता है क्या? कौमी परचम की हैसियत क्या है? कौमी परचम का सब रंग होता है कितनी मुश्तमिल होता है कितनी जगह पर? तो 3/4। ठीक है। हिलाल कहते हैं किसको? हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को। फिर आपसे पूछा जा रहा है परचम को लहराया जाता है कब? तो परचम को लहराया जाता है समझ लें कि तुलुए आफ्ताब के बाद, इसका जवाब है। ठीक है तालिबात। उसके बाद ये वाहिद जमा एराब लगाने का काम, यानी सवाल नंबर 3, 4 और 5, ये सब जो है आप इसमें करेंगे। ये सब आप कवायद की कॉपी में मैं आपको करवाऊँगी इसका काम। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सवाल नंबर 6 है कि दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। आबोताब यानी चमक दमक, चाबुक दस्ती यानी कि फुर्ती तेज़ी, और अदब व एहतराम के मानी आपको मालूम ही है। और फजलो करम के मानी है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम। झंडियाँ आपको पता है किसे कहते हैं? छोटे झंडों को कहते हैं। तो इनके मानी मैंने इसलिए आपको बताया कि आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये सवाल नंबर 6 भी आपको कवायद में करना होगा, और सवाल नंबर 7 भी मैं आपको समझाऊंगी कि सवाल नंबर 7 में क्या होता है। सवाल नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि कौमी परचम के आदाब के मौजू पर 100 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो वो आप देखिएगा, लिख लीजिएगा, किताब से ही आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। 100 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल मजमून जो होता है वो ज़्यादा 1.5-2 सफ़े का होता है। तो कौमी परचम के आदाब ऊपर लिखकर और इस पर आप बुक से ही इसके या तो पॉइंट्स की शक्ल में लिख लीजिएगा आदाब, इसके जो कौमी परचम के अदब और एहतराम के हवाले से जो बातें की गई हैं उनको, या फिर आप पैराग्राफ की शक्ल में लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं इस पर एक और काम है जो कि हमारा कवायद में करने का है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस सबक में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पर लोग इसे हैरांगी लिखते और बोलते हैं। याद रखिए हैरांगी गलत है। ज़ेल में चंद ऐसे अल्फाज दिए जाते हैं जिनके आखिर में गी आता है। सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से ज़िंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी वगैरह। जिन अल्फाज के आखिर में गोल हा आती हो और वो सिफ्त भी हों, ऐसे लफ्ज़ों के आखिर से हम गोल हा को हटाकर गी का इजाफा कर देते हैं। जो अल्फाज गोल हा पर ख़त्म नहीं होते उनके आखिर में सिर्फ छोटी या बढ़ाई जाती है, गी का इजाफा नहीं होता। तो जैसे कि हैरानी जो ख़त्म हो रहा है वो गोल हा पर ख़त्म नहीं हो रहा, तो हैरानगी लिखना गलत है, हैरानी को हैरानी ही कहेंगे। ठीक है। यानी हैरान का जो लफ्ज़ है वो गोल हा पे ख़त्म नहीं हो रहा, लिहाजा उसका जब हम बनाएंगे लफ्ज़ तो हैरानी बनाएंगे, हैरानगी नहीं बनाएंगे। और ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये सही हैं क्योंकि ये गोल हा पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसमें आखिर में गोल हा हटा के गी लगा दिया। सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से ज़िंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी वगैरह। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपको कहा यह जा रहा है कि सवाल नंबर 8 में आपको ये कहा जा रहा है कि इन लफ्ज़ों से इसी तरह लफ्ज़ बनाइए। दुरुस्त से आप क्या बनाएंगे? अब ये तो गोल हा पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ छोटी या का इजाफा करेंगे, यानी दुरुस्ती। नाराज़ भी गोल हा पर ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? नाराज़ी। हम बहुत से लोग नाराज़गी कहते हैं ना, गलत कहते हैं, तो नाराज़ी सही लफ्ज़ है, नाराज़ी। ठीक है। लाचार से ये भी गोल हा पर ख़त्म नहीं हो रहा, तो इससे क्या बनेगा? लाचारी, लाचारगी गलत होगा। ख्वार से ये भी गोल हा पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो ख्वार से ख्वारी। ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 8 भी आप कवायद में करेंगी। ठीक है। तो सवाल नंबर आपने देख लिए कि कितने सवाल आपने जो है वो सवाल नंबर 1, 2 आपने नस्र में करना है अल्फाज मानी के बाद, और उसके बाद सवाल नंबर 3 से आखिर तक यानी सवाल नंबर 8 तक आपने कवायद में करना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कवायद का काम जो हमने कवायद की कॉपी में अल्फाज से वाहिद जमा वगैरह करने, उसमें से सारे ज़्यादातर आपके यही हैं जो आपकी बुक में है ना, ये इन्हीं को बनाकर आपको दिखाया गया। ठीक है। देख लेते हैं तालिबात। यहाँ देखिए बोर्ड पर
सबक हमारा परचम की वाहिद जमा, तकरीब, तकारीब, अदब, आदाब, मरहला, मराहिल, कौम, अक़वाम, शक्ल, अशकाल और वतन, औतान। ठीक है। अब यहाँ देखें दूसरे कॉलम में अल्फाज़ हैं ये तुलू, गुरूब, अख्ताम, इफ्तिताह, तरक्की, तनज़्ज़ुली, बुलंदी, पस्ती, मसनूई, कुदरती या हकीकी। ठीक है। अब यहाँ देखिए मुरक्कब मुतरादिफ़ात जो आपके सबक में मौजूद थे। अदब व एहतराम, हालांकि ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन हम क़वाइद में याद रखिएगा कि हमेशा वाहिद जमा अल्फाज है तो मुरक्कब मुतरादिफ़ात या अल्फाज मुतरादिफ़ हम ज़रूर करते हैं। अदब व एहतराम, इज़्ज़त व वक़ार, फ़ज़्ल व करम, आज़ादी व ख़ुद मुख्तारी। ठीक है। ये आपने सारे सवाल सॉल्व कर लिए क़वाइद में। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पर, जो आपकी मश्क में मौजूद है एराब लगाने का काम। एराब लगा के तलफ़्फ़ुज़ बताइए सही। तो ये है लफ्ज़ हिलाल, आपको नज़र आ रहा है एराब। देखिए तालिबात, मैंने यहाँ करीब कर दिया ताकि आपको एराब सही से नज़र आ जाए। हिलाल, हिलाल, हे के नीचे ज़ेर है। इख्तिताम, अलिफ के नीचे ज़ेर है, ते के नीचे भी ज़ेर है, एक ते के नीचे ज़ेर है, एक पे ज़बर है। इख्तिताम। ठीक है। फिर है लफ्ज़ एहतराम, अलिफ के नीचे ज़ेर है, ते के नीचे ज़ेर है, तो एहतिराम। शक्ल, शीन पे ज़बर है, बाकी जिस्म है। तवज्जो, देख रहे हैं, ते पर और वाव पर ज़बर है, जीम पर पेश और तशदीद है, तवज्जो। फिर है फ़ज़ा, फ़े और ज़्वाद पर ज़बर है। शनाख्त, शीन और नून पर ज़बर है और बाकी जिस्म है, शनाख्त। ठीक है तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि ये सारा काम आप अच्छी तरह से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। आइए अब हम आगे एक नज़म की बुलंद ख़्वानी करते हैं। देखिए तालिबात, यहाँ किताब में आपकी सफ़ा नंबर 83 हमने खोला है और यहाँ एक नज़म है क़िस्सा एक दावत का। यहाँ एक दावत का क़िस्सा शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। बहुत मज़ाहिया अंदाज़ में एक अहम मसला उन्होंने इस नज़म के ज़रिए से बयान किया है, जो कि एक बुफ़े दावत है, जिसमें कि खड़े होकर खाते हैं और जिसमें ख़ुद ही जाकर सेल्फ़ सर्विस होती है, यानी ख़ुद ही खाना लेना पड़ता है और फिर वहाँ पर बैठने की भी ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम होता नहीं है, तो प्लेट हाथ में लेकर खड़े खड़े खाना पड़ता है। तो इस पूरे मामले को, जो कि ये हमारा हमारा ये तरीक़ा नहीं है और हमारे दीन इस्लाम में ये बिल्कुल भी मना है, ममनू है कि जिस तरह खड़े होकर खाना खाना, तो ये हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात जाती है। लिहाजा इस बात को, इस मसले को, जो कि एक मसला ही है लोगों के लिए काफ़ी बड़ा, तो जो इस चीज़ को समझते हैं कि खड़े होकर खाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, सेहत के ख़िलाफ़ है, तो वो उन्होंने इस मसले को एक नज़म की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। और ये नज़म एक मज़ाही अंदाज़ में लिखी कि मिज़ाह में उन्होंने एक संजीदा मसले को उठाया है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, इसकी बुलंद ख़्वानी कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 83 आप निकाल लीजिए। शायर कह रहे हैं क़िस्सा एक दावत का। बुफ़े दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें दे के बहलाया गया हूँ, कभी बातों में उलझाया गया हूँ, कहीं कुर्सी से टकराया गया हूँ, ना आई पर ना आई मेरी बारी, पुलाव तक बहुत आया गया हूँ, कबाबों की रिकाबी ढूंढने को कई मीलों से दौड़ाया गया हूँ, बराए कत्ला हाय माही, छुरी कांटे से लड़वाया गया हूँ, मटर के वास्ते जबकि मटर गश्त तो आलू गोश्त में पाया गया हूँ, ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मशक्क़त के लिए लाया गया। ठीक है तालिबात, ये मैंने बुलंद ख़्वानी की है, तो आप देख सकते हैं ये नज़म पूरी सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म है, जिसमें उन्होंने बुफ़े सिस्टम का, बुफ़े की दावत का एक हाल बयान किया है। और इसमें जो है इसका ख़ुलासा मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको करवाऊँगी कॉपी में, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। बुफ़े दावत जो है वो किसे कहते हैं? वो ऐसी दावत जो सेल्फ़ सर्विस होती है और उसमें खड़े होकर अमूमन खाना खाया जाता है। फिर यहाँ पर मानी जो है मैं बता देती हूँ, रिकाबी कहते हैं पुरानी उर्दू में, रिकाबी प्लेट को कहा जाता है, जो कि अब राइज नहीं है, ये लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है।
कतले कतला, कतला कहते हैं टुकड़े को। हाय माही, माही कहते हैं मछली को, यानी मछली के टुकड़े के लिए, कत्ल के लिए, यानी उसको छुरी से कांटे से खाने के लिए, एक इज़राए मजाक उन्होंने कहा कि कत्ल करने के लिए। तो उसके बाद और लफ्ज़ है मटरगश, यानी घूमना, इधर उधर घूमना। ज़ियाफ़त दावत को कहते हैं, और मशक्क़त कहते हैं मेहनत को। ठीक है, तो ये अल्फाज मानी मैंने बता दिए, और मैं इसका मुख्तसरन ख़ुलासा आपको बता देती हूँ कि नज़म किस्सा एक दावत का में शायर जो हैं ज़मीर जाफ़री मज़ाहिया शायरी के ज़रिए एक दावत का अहवाल बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि मुझे बूफ़े दावत पर बुलाया गया, लेकिन मेरे हाथ में प्लेटें थमा दी गईं। कभी मुझे बातों में लगाकर मेरा वक्त ज़ाया किया गया, और इसी बेख्याली में मैं कई मरतबा कुर्सी से भी टकरा चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि पुलाव की एक प्लेट मुझे भी मिल जाए, या पुलाव में प्लेट में आ जाए थोड़ा सा, लेकिन मगर मेरी ये कोशिश बेकार चली गई। मैंने कबाबों की रिकाबी को बहुत ढूंढा, मगर इत्तेफाक से मुझे मछली के कतले नज़र आ गए, लेकिन छुरी काटने के लिए वहाँ लोग लड़ रहे थे, यानी वहाँ पर जो प्लेटें और छुरी काटे थे, क्रॉकरी थी, वो भी कम थी। अब जब मैंने मुड़कर देखा तो मटर पुलाव नज़र आया। मैं दौड़ा, और जब पास जाकर मटर पुलाव को देखा तो असल में आलू गोश्त था। शायर ने आखिर में लिखा है कि ये दावत नहीं थी, बल्कि ये ज़हमत थी, जो कि जिसे ज़हमत देने के लिए हमें दावत दी गई थी। तालिबात, अब इसका काम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप ये वाला काम अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा साफ़ सुथरा। फ़ी अमान अल्लाह।